नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं धारावी की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धारावी दुनिया का सबसे बड़े स्लम एरिया में शामिल है। मुंबई में आपने बड़ी बड़ी इमारतें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ बॉलीवुड एक्टर्स के घरों और फिल्म सिटी के अलावा एक और जगह है जो बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ हम बात कर रहे हैं देश और एशिया की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी स्लम बस्ती धारावी की। चलिए आपको भी बताते हैं इस एरिया से जुड़ी दिलचस्प बातों के बारे में। मुंबई के धारावी को कौन नहीं जानता, यह एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में शामिल है। अब इसके रिडेवलपमेंट का काम दुनिया के तीसरे सबसे अमीर और एशिया के सबसे रईस गौतम अडानी की कंपनी पूरा करेगी। तमाम कंपनियों को पछाड़ते हुए अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी रियल्टी ने धारावी स्लम के उद्धार के लिए रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली जीत ली है। दरअसल सरकार ने इसके लिए पूरी प्लानिंग की है। सरकार ने यह तय किया था कि किसी कंपनी के साथ करार कर स्लम एरिया को संवारेगी। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इस एरिया में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को बड़ा फायदा होगा। सरकार मुंबई को पहले से अच्छा बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाई है। इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी के झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को फ्री में घर मिलेगा, जिससे इनका जीवन दर्जा बढ़ेगा। अभी हम जानते हैं धारावी स्लम की उत्पत्ति कैसे हुई। 18वीं सदी में एक मैंग्रोव दलदली द्वीप धारावी 19वीं सदी तक एक गांव बन गया। यह एक मछुआरा समुदाय कोलिस का निवास स्थान था, इसलिए लोग इसे कोलीवाड़ा के गांव के रूप में संदर्भित करने लगे। 850 के दशक में ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बॉम्बे का व्यापक विकास हुआ। उस समय के दौरान कई उद्योग स्थापित किए गए थे, जिनमें से एक चर्म शोधन कारखाने थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, बॉम्बे में नौकरी की तलाश में रहने वाले ग्रामीण प्रवासी धारावी स्लम में बस गए। जल्द ही उत्तर प्रदेश के कारीगरों ने तैयार कपड़ों का व्यापार शुरू किया और बढ़ी हुई नौकरियों के साथ अधिक श्रमिक आने लगे। जबकि बॉम्बे का तमाम विकास अच्छा था, धारावी के विकास में कोई सरकारी भागीदारी नहीं थी। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब तक धारावी बॉम्बे और पूरे भारत में सबसे बड़ी झुग्गी बन चुकी थी। जबकि बॉम्बे एक शहर के रूप में अभूतपूर्व रूप से विकसित हुआ, धारावी स्लम के भीतर खाली स्थान ऑपरेटरों के लिए कचरा डंपिंग ग्राउंड के रूप में कार्य करता था। 1950 के बाद से धारावी पुनर्विकास प्रस्ताव योजनाएं सामने आने लगी। हालांकि अधिकांश वित्त और राजनीतिक समर्थन की कमी के कारण विफल रहे। 1960 के दशक में झुग्गीवासियों के उत्थान के लिए धारावी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सोसाइटी ने 300 प्लस फ्लैट और लगभग 100 दुकानों को बढ़ावा दिया। 20वीं सदी के अंत तक धारावी स्लम ने 175 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसमें प्रति हेक्टेयर 2900 प्लस लोगों की आश्चर्यजनक जनसंख्या घनत्व थी। जब यह बंजर भूमि पानी से भर गई, तो मछली पकड़ना बंद हो गया और धारावी धीरे धीरे विशाल शहरी क्षेत्र में बदल गया, जिसे कोलीवाड़ा गांव कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 18वीं शताब्दी के दौरान द्वीप था, लेकिन धीरे धीरे ये जगह गांव में तब्दील होती गई। आज यहाँ लगभग 700 धारावी की भूमि की आबादी बहरीन, बहामास, ग्रीनलैंड और फिजी से अधिक है। यहाँ लगभग 30% आबादी मुस्लिम, 6% ईसाई और बाकी 63% हिंदुओं के साथ साथ कुछ बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक धर्म हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर के अलावा दीवार, सलाम बॉम्बे, परिंदा, भूतनाथ रिटर्न्स, कमीने, आमिर और गली बॉय जैसी फिल्मों की शूटिंग इस क्षेत्र में हुई थी। झुग्गी निवासियों द्वारा धारावी के अंदर चमड़े, कपड़ा और मिट्टी के बर्तनों के उत्पाद बनाए जाते हैं। ये छोटे पैमाने के कारखाने ऐसे उत्पाद तैयार करते हैं जो विश्व स्तर पर ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से बेचे जाते हैं। धारावी का क्षेत्रफल 2.1 वर्ग किमी से थोड़ा अधिक है और भूमि सरकार के मालिकी में है, जबकि मकान लोगों के हैं। रिसाइकलिंग उद्योग देश भर से कचरे का निपटान करता है और इससे बड़ी मात्रा में धन उत्पन्न होता है। दुनिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक के रूप में बदना धारावी मुंबई के केंद्र में स्थित है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित इसकी आबादी लगभग 1 मिलियन है।
कई वर्षों से यह उन लोगों के लिए एक सस्ता विकल्प बन गया है जो जीविकोपार्जन के लिए मुंबई जाते हैं। धारावी एक बड़ा क्षेत्र है जो मुंबई की 2 मुख्य उपनगरीय रेलवे लाइनों पश्चिमी और मध्य रेलवे के बीच स्थित है। धारावी के पश्चिम में माहिम और बांद्रा हैं और उत्तर में मीठी नदी स्थित है। मीठी नदी माहिम क्रीक के माध्यम से अरब सागर में मिलती है। एंटॉप हिल का क्षेत्र पूर्व में स्थित है, जबकि माटुंगा नामक इलाका दक्षिण में स्थित है। अपने स्थान और खराब सीवेज और जल निकासी प्रणालियों के कारण धारावी विशेष रूप से बरसाती मौसम के दौरान बाढ़ की चपेट में आ जाता है। धारावी स्लम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास स्थित है, जो एशिया के सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। झुग्गी बस्ती जीटीबी नगर, चूना भट्टी और 2 प्रमुख रेलवे लाइनों जैसे पड़ोस के करीब है, जिससे लोगों के लिए काम पर जाना आसान हो जाता है। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अदानी ग्रुप की बोली 5069 करोड़ रुपए की थी, जबकि डीएलएफ की बोली 2025 करोड़ की थी, पर यह महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना को लेकर समय सीमा 7 साल की तय की है। धारावी स्लम का क्षेत्र 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वाणिज्यिक और आवासीय स्थान शामिल हैं। हालांकि इस योजना को निवासियों के स्थानीय विरोध का बहुत सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार प्रति किराएदार संशोधित आवास प्रत्येक परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा केवल वे परिवार जो 2000 से पहले इस क्षेत्र में रह चुके हैं, इस योजना के तहत पुनर्वास के लिए पात्र हैं। विरोध को संभालने के लिए सदस्यों, पड़ोस संघों और जमींदारों द्वारा धारावी सामुदायिक भूमि ट्रस्ट नामक एक नया ट्रस्ट स्थापित किया गया था। धारावी न केवल भारत की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, बल्कि देश की सबसे शिक्षित झुग्गी बस्ती भी है। यह क्षेत्र एक बड़ी आबादी का दावा करता है, जो जातीय और धार्मिक रूप से अत्यधिक विविध है। इसकी एक जीवंत अनौपचारिक अर्थव्यवस्था भी है, जो अधिकांश झुग्गी निवासियों को रोजगार देती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप हमारे नीचे दिए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम रोज नए नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं।